हम सफल हो सकते हैं अगर हम निराश ना हों अपनी ज़िंदगी में। आज का वचन इसीलिए है, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। हाँ, एक चीज़ और है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इस सफलता कैसे पाई जाती है, सफलता कैसे पाई जाती है। जो लोग, जब मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि लोग मुझे गालियाँ देते थे तब मैं ऐसा निराश हो जाता था कि बस सोचता था कि अब क्या कर लूँ मैं। लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, मैंने उसकी आवाज़ को सुना, मैंने अपने मन को कठोर नहीं किया, तब आज मैं ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ पर प्रभु मुझे लेकर आया है। मुझ में इतनी लियाकत नहीं, आज मैं जगह जगह जाकर बाइबल स्कूल्स में सिखाता हूँ लोगों को, और वहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं जिनके सामने खड़ा होकर मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिखाता हूँ और कोई मेरा काम नहीं है। आज ये सफलता मुझे परमेश्वर के द्वारा मिली है। तो आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं पहले, ठीक है? आइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको आशीषित करना, सबको सफलता देना प्रभु जी। कोई भी असफल ना हो, जो भी उनकी इच्छा है, अच्छी इच्छा है ज़िंदगी की, उसे पूरा करना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज हम सफलता के बारे में देखेंगे कि हम किस प्रकार से सफल हो सकते हैं, और ये बाइबल सफलता के बारे में हमें क्या सिखाती है। उसके बाद एक कहानी भी है, छोटी सी, एक सच्ची कहानी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम भजन संहिता 118 और उसके 25 पद को मैं पढ़ूँगा। वहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे सफल बना। मैं बहुत असफल हो चुका हूँ ज़िंदगी में, मैं फेल हो चुका हूँ, मैं नाकाम हो चुका हूँ, मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि मैं किस अंधकार में हूँ। बस वहीं पर ही घुटने के बल आ जाइए, अपने हाथों को उठाइए और हो सके तो अपने आंसुओं को निकाल कर परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए और बोलिए, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। यकीन जानिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर बताएगा कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है सफलता पाने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 118 उसकी 25 आयत मैंने पढ़ी है और मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप उसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता में ही एक वचन और है, 1 अध्याय में, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। 1 अध्याय भजन संहिता और उसका 1 आयत से पढ़ूंगा मैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात क्या है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इन तीनों चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा दोस्तों, सफल होने के लिए। पहली बात क्या है कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, दुष्ट कर रहे हैं करने दें। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, क्योंकि उनकी संगति हमें वैसे ही बना देगी। तीसरा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमें नहीं बैठना, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वचन में लिखा है। आगे लिखा 2 आयत में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है ना। कौन जो धन्य पुरुष है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। व्यवस्था मतलब वचन, परमेश्वर के वचन पर दिन रात सोचता रहता है वचन के बारे में।
तीसरे पद को देखें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। वह उस पेड़ वृक्ष के समान है, वृक्ष मतलब पेड़ के समान है, जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। ये सफलता पाने का दूसरा पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट क्या है, प्रार्थना। दूसरा पॉइंट क्या है, परहेज करना इन बातों से, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। करना क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहना है, परमेश्वर के वचन से खुश रहना है, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना है। तब क्या होगा, 3 आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारा लगाया गया हो और वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। सफलता पाने का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहोशू की पुस्तक में। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 पद। यहोशू की पुस्तक, ये व्यवस्था विवरण से बाद में है। सुनिए, लिखा है कि यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद मैं पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से क्या मतलब है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम सफलता प्राप्त करेंगे। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से सुनिए। 8 आयत, यहोशू 1 अध्याय की 8 आयत। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता तो मिलेगी ही, हम प्रभावशाली भी होंगे, मतलब हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देंगे। सिर्फ वचन पर ध्यान देना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। चौथा पॉइंट, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये बहुत बेहतरीन वचन है उन लोगों के लिए जो नाकाम हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब सब कुछ, मतलब कुछ भी। परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। और ये कहानी है एक क्रिकेटर की कहानी है, जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मरविन अट्टापट्टू। क्रिश्चियन है, जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है, मरविन अट्टापट्टू। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा है, आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, विकीपीडिया पर आपकी ये सारी बात आपको मिल जाएगी। मैंने वहीं से लिया है, वहीं से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि लिखा है, दोस्तों अगर आप बार बार फेल होते हो तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टोरी है छोटी सी, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कहानी श्रीलंका के सक्सेसफुल क्रिकेटर की है। क्रिकेट दुनिया में भर में पसंद किया जाता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी फील्ड से हो, लेकिन उसे क्रिकेट का शौक़ होता है। ये बात सच है। और बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे क्रिकेट में आने के बाद अपना दूसरा रन बनाने के लिए 6 साल का इंतज़ार करना पड़ा। 6 साल का उसको इंतज़ार करना पड़ा। पहला रन बना चुका था वो, लेकिन दूसरा रन उसने 6 साल बाद बनाया। आइए जल्दी से उसको देखते हैं क्या है। मरविन अट्टापट्टू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। मतलब छोटे छोटे जो मैच होते हैं, जो घरेलू क्रिकेट होती है, उसमें उसने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसने अपनी जगह बनाई और उसका सिलेक्शन टेस्ट टीम में हो गया 1990 में। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, लेकिन मैच की पहली ही इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गया। उन्हें दूसरी इनिंग्स खेलने का भी मौका मिला और उसमें भी वो 0 पर ही आउट हो गए। दोनों बारियों में 0 बनाए
मरवन अट्टापट्टू ने पहले टेस्ट में, ठीक है। लेकिन हम याद रखें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया कि दोनों पारियों में जब 0 हुआ तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया और टीम के सिलेक्टर्स ने उन्हें अगले मैच से ही टीम से बाहर कर दिया। मरवन अट्टापट्टू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में अपना खूब पसीना बहाया और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में काफ़ी रन बनाए, ठीक है। 21 महीने बाद उन्हें दोबारा टेस्ट टीम में जगह मिली और इस बार भी मैच की पहली इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए। तीसरा 0 पर आउट हो गए और दूसरी इनिंग्स में वे मात्र 1 रन ही बना पाए और उन्हें टीम से फिर बाहर कर दिया गया। 4 बारियों में 3-0 और 1 रन। उसके बाद अट्टापट्टू फर्स्ट क्लास मैच खेलते रहे, रन बनाते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते गए, दिन रात नेट प्रैक्टिस करते गए, अपना खूब पसीना बहाते गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में शानदार बल्लेबाजी की और सेंचुरी पर सेंचुरी बनाते गए और एक बार फिर उन्हें फर्स्ट क्लास मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बल पर 17 महीने बाद उन्हें एक बार फिर मौका मिला, लेकिन इस बार भी मैच के दोनों इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए। 6 पारियों में 1 रन। मरवन अट्टापट्टू श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, आप इसे विकिपीडिया पर देख सकते हैं। अट्टापट्टू का कैरियर ख़त्म ही समझा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बार फेल होने के बाद कोई सेलेक्टर उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब तो उनके जानने वाले भी यह कह रहे थे कि उनमें वह बात नहीं जो एक स्टार प्लेयर में होनी चाहिए। अट्टापट्टू जानते थे कि बुरा वक्त कुछ देर के लिए आता है और अच्छा वक्त एक दिन ज़रूर आता है। हालेलुया, ज़रूर आता है। और आगे लिखा है, अगर आप दिल से मेहनत करते रहें तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कितनी बार फेल होने के बाद भी अट्टापट्टू ने हार नहीं मानी और फिर से नेट प्रैक्टिस में घुस गए और फिर प्रैक्टिस 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 करते रहे। 3 साल बाद उन्हें फिर मौका मिला और इस बार अट्टापट्टू नहीं चूके। इस बार वो नहीं चूके और फिर जो उन्होंने रन बनाए तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेस्ट में 5000 से ज़्यादा रन और 6 डबल सेंचुरी, 16 शतक और 6 डबल सेंचुरी बना डाले और वनडे में 8000 से ज़्यादा रन बना डाले। कुछ टाइम बाद श्रीलंका टीम के कप्तान भी बने और रिटायर होने के बाद श्रीलंका टीम के कोच भी बने। तो दोस्तों, इस इंसान को अपना दूसरा रन बनाने में 6 साल लग गए और फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर आप भी अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही सहनशील और धैर्यवान हैं तो ऐसी सफलता आपके भी कदम चूमेगी। हमारे पास एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, और हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है? बाइबल का परमेश्वर, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने मरवन अट्टापट्टू की स्टोरी सुनी। इतनी असफलता होने के बाद कोई भी कह सकता है कि अब मेरे बस की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन में ये वचन आया हो कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आइए अंत में एक वचन और पढ़कर मैं समाप्त करूँगा, और ये वचन है सबोपदेशक की पुस्तक। ये वचन है सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, सबोपदेशक उसका 10 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा उसकी 10 आयत। ठीक है, सबोपदेशक 10 अध्याय और उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूँगा। ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी। सबोपदेशक 10 अध्याय और उसका 10 पद, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, थोथा मतलब खुट्टल है ना, जंग लग गया हो और उसके जो धार है वो ख़त्म हो चुकी हो, उसे कहते हैं थोथा हो जाना। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी, बहुत ज़ोर से उसको मारना पड़ेगा, तब भी वो काम नहीं करेगा। यानी कि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैना ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हालेलुया, बुद्धि से लाभ होता है। और बुद्धि कौन देता है? प्रकाश नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो सफलता पाने के लिए
हमें परमेश्वर के सम्मुख बना रहना पड़ेगा। हमें ये सारे वचन जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप ध्यान से दोबारा भी देख सकते हैं इनको, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं, हम निराश ना हों। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना एक पाप है, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। कुछ करके दिखाएं। लोग जब आपको सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल नकारा है, ये निकम्मा है, इसके बस की कुछ नहीं, आप वहाँ पर मरवन अट्टा पट्टू की जैसे एक हिम्मत दिखाएं और परमेश्वर को स्मरण करते हुए कहें, प्रभु तू ही है जो मुझे सफल बना सकता है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे सामर्थ देगा और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या शिक्षा आपने प्राप्त की है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे आसपास हमारे घर में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, निराश हो गए हैं और अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। उनको ये वचन सुनाइएगा, हो सकता है उनका जीवन बदल जाए आपके द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।